दोस्तों, अगर आपको जिम जाते हुए सिर्फ 3 महीने का टाइम हुआ है तो कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं आया। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो है ओवर ट्रेनिंग। हो सकता है एज एन बिगिनर आपकी डाइट उतनी स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आपने ट्रेनिंग बहुत हेवी कर रखी है। आप कॉफी पी के जाते होंगे या आपने क्रिएटिन अगर चालू कर दिया होगा तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिली होगी। लेकिन एज एन बिगिनर आपको 3 महीने में चीजें जरूरत नहीं है स्टार्ट करने की कि आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आप प्रोटीन के ऊपर फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी क्रिएटिन से भी स्ट्रेंथ आपको मिलती है, लेकिन बात यह कि आपने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी है लेकिन उसके हिसाब से आपकी डाइट नहीं है, तो आप जिम जाके गलत कर रहे हो अपने शरीर के साथ में, उसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज है अंडर ईटिंग, कि भाई जिस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग चल रही है उस हिसाब से आपका खाना ही नहीं है, आपकी डाइट ही नहीं है। आपका प्रोटीन 40-50 ग्राम पूरा नहीं हो रहा है दिन के अंदर, कैलोरीज आपकी जो है अच्छे से आपको नहीं मिल रही है। तो आप अगर ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, उसका सिर्फ नुकसान ही होगा आपके शरीर को। तो अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो मॉडरेट ट्रेनिंग करो। एज एन बिगिनर स्टार्टिंग में 3 महीने में सिर्फ आप मॉडरेट ट्रेनिंग्स के ऊपर ध्यान दो और अपनी डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस करो, प्रोटीन के ऊपर और कैलोरीज के ऊपर ज्यादा फोकस करो, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपका शरीर भी ग्रो होगा। और इसके अलावा सबसे जरूरी है पेशेंस। क्या होता है कि 3 महीने में हम सोचने लग जाते हैं यार बॉडी नहीं बनी, बॉडी नहीं बनी। आपको कम से कम 1-1.5 साल का टाइम लगेगा बढ़िया बॉडी बनाने के लिए। सिर्फ 3 महीने में कुछ नहीं होगा। तो 3 महीने में अगर आपको हल्का फुल्का फर्क दिखाए, बस पेशेंस रखो, थोड़े दिन में चीजें और बढ़िया हो जाएंगी। बाकी आप मुझे फॉलो कर लो ऐसे फिटनेस कंटेंट के लिए।